साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सियासत खेल नहीं, संजीदा नौयत का कारोबार है। 16वीं सदी के यूरोपीय सियासी मुफक्किर निकोलो मिकाउली लिखते हैं कि सियासत का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है और अब ऐसा लगता है कि हमारे सियासी रहनुमाओं ने सियासत को कारोबार ही बना लिया है जिसमें अखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुल्की सियासत आजकल हूबहू इन्हीं उसूलों पर चल रही है और एमक्यूएम ने इसमें पीएचडी कर ली है। वो एमक्यूएम जो कामरान टिसूरी को पैराशूटर कहती थी कि कामरान टिसूरी की कोई अहलियत, कोई सलाहियत और कोई मेरिट नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अपने पुराने साथी फारूक सत्तार से सवाल करते थे कि फारूक भाई बताएं कि कामरान टिसूरी में ऐसा क्या कमाल है या ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कामरान टिसूरी को नवाजा गया है। उसी एमक्यूएम ने कामरान टिसूरी को सिर्फ डेप्यूटी कन्वीनर के तौर पर ही पार्टी में वापस नहीं लिया और आज कामरान टिसूरी को गवर्नर सिंध भी बना दिया गया है। इमरान इस्माइल के ओहदा छोड़ने के बाद कामरान टिसूरी के गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनाती ने सबको हैरान कर दिया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने खुद गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसूरी के नाम की तजवीज़ दी थी। वही कामरान टिसूरी जिनकी वजह से 2018 के आम इंतखाबात से पहले एमक्यूएम में फूट पैदा हुई, जिनकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार को पार्टी से फारिग किया गया और इन्हीं की कुछ रोज पहले राबता कमेटी में वापसी पर पार्टी में फिर इख्तलाफ पैदा हुए और आज उन्हें ही गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। टिसूरी की गवर्नर तैनाती पर एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार और वसीम अख्तर ने उन्हें मुबारकबाद दी है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस हवाले से जो बयान जारी किया उसमें बताया कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से पहले मरहले में जो 5 नाम दिए गए थे उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बाद मुशावरत से साबिक एमएनए अब्दुल वसीम और कामरान टिसूरी के नाम विफाक को भेजे गए और सदर मुमलिकत ने दूसरे मरहले पर भेजे जाने वाले नामों में से कामरान टिसूरी को बहैसियत गवर्नर सिंध मंजूर कर लिया। यहाँ पर अहम बात यह है कि एमक्यूएम कामरान टिसूरी की बतौर गवर्नर तकर्री के फैसले को ओन कर रही है। वही कामरान टिसूरी जिन्हें कुछ अरसा पहले तक एमक्यूएम पैराशूटर कहती थी, जिनकी अहलियत पर सवाल उठाती थी, जिन्हें फारूक सत्तार की एटीएम कहा जाता था, आज वही टिसूरी खालिद मकबूल की एमक्यूएम की आंखों का तारा बन गए। आपने सुना एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का कामरान टिसूरी के बारे में क्या मौक़िफ़ था। सिर्फ ये नहीं, जब एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल ने कामरान टिसूरी की 6 माह के लिए रुकनियत मुअत्तल की थी तो खालिद मकबूल ने कहा था कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि कामरान टिसूरी में ऐसा क्या कमाल है और एमक्यूएम की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो टिसूरी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। हमारे कारकुनान ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है एमक्यूएम की, ऐसी कौन सी कमजोरी है एमक्यूएम की, ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसूरी भाई में कि उनको आप लोगों ने इतनी तसलसल के साथ भी तंजीम की खिलाफ वर्जियों में एक घंटे के लिए भी मुअत्तल नहीं किया। और आज यही सवाल सब खालिद मकबूल से पूछ रहे हैं कि कामरान टिसूरी में ऐसा क्या कमाल है या एमक्यूएम की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें गवर्नर सिंध बनाया गया है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमक्यूएम के अक्सर रहनुमा ही कामरान टिसूरी को नापसंद करते थे, बल्कि कामरान टिसूरी की खुद अपनी राय के अक्सर रहनुमाओं के खिलाफ थी। पार्टी क़यादत से इख्तलाफात के बाद कामरान टिसूरी ने 3 दिसंबर 2017 को डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया था और अहम बात यह है कि जब रवां साल NA 245 की नशस्त पर ज़मीनी इलेक्शन से पहले फारूक सत्तार को एमक्यूएम में वापस लाने की कोशिश की गई तो फारूक सत्तार ने कामरान टिसूरी की वापसी का मुतालबा भी सामने रखा, मगर रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक फारूक सत्तार को वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि पार्टी में कामरान टिसूरी की कोई जगह नहीं है और वो सिर्फ एक वर्कर की हैसियत से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मगर फिर रवां साल सितंबर के पहले हफ्ते में एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें एमक्यूएम को बताया गया कि कामरान टिसूरी को पार्टी में शामिल करें और उन्हें पुराने ओहदे पर बहाल करें और इसके कुछ ही रोज बाद 10 सितंबर को वो अचानक डेप्यूटी कन्वीनर की हैसियत से पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। यानी फारूक सत्तार कामरान टिसूरी को पार्टी में लाना चाहते थे, मगर उनकी तो ना सुनी गई और ना ही फारूक सत्तार की एमक्यूएम में वापसी हुई। मगर कामरान टिसूरी अचानक पार्टी में वापस आए, डिप्टी कन्वीनर भी बने और सिर्फ डिप्टी कन्वीनर ही नहीं बने बल्कि पार्टी की ख्वाहिश पर सिंध के गवर्नर भी बन गए।